प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथमेटिक्स आइडिया में स्वागत है। मैं निकेंद्र सर आज आप लोगों को क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम सेशन 2021-22 के टर्म 2 में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 से रहेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एपी से लिया गया है और ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 और आपको एपी दिया गया है 6, 9, 12, 5। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस एपी का पहला टर्म क्या है, A6 है। डी जो है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, या तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके या थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करके निकाल सकते हैं हम लोग डी को। तो डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म 9 है, इसका फर्स्ट टर्म 6, सेकेंड टर्म 9 और फर्स्ट टर्म 6 है, तो 9 में से 6 घटा दिए, डी आ गया 3। अब हम लोगों को क्या निकालना है, A25 माइनस A15। तो आप जानते हैं कि A25 क्या होगा, A प्लस 24D और माइनस A15 क्या हो जाएगा, A प्लस 14D। और इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये हो गया A प्लस 24D माइनस A माइनस 14D। यहाँ से आपको माइनस A प्लस A कैंसिल हो गया, 24D में से 14D चला गया तो 10D आया और 10 इंटू डी का वैल्यू आपको 3 निकाल चुके हैं हम लोग ऊपर में। इस तरह से 10 3 जा 30 आपको इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हम लोग अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, m का वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट के लिए d क्या होता है, आपको 0 होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सबसे पहले इंटू करके लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस c, हम लोग यहाँ 0 ले लेते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ a हो गया आपको 5mx 5m और b हो गया आपको माइनस 6m और c आपको हो गया 0। अब जब इक्वल रूट्स हमको इसका दिखाना है तो उस केस में d क्या हो जाता है, आपको 0 लेते हैं तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू क्या है आपको, माइनस 6m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है आपको 5m इंटू 6, c क्या है आपको 0 है, तो यानी 0 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये टर्म आपको 0 हो गया। जैसे ही इसको 0 से इंटू हो गया, ये पूरे टर्म 0 हो गया, तो आपको बचा क्या, माइनस 6m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों को, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल COR। इफ OP इक्वल टू 2R देन फाइंड एंगल APB। अब जैसे आपको ये दो टेंजेंट है, ये AP और BP, आपको इसका रेडियस R दिया हुआ है और इसका यहाँ से यहाँ लेंथ 2R दिया हुआ है। आपको ये एंगल आपको निकालना है। पहले आपको एंगल ये पूरा निकालना है, APB। सबसे पहले हम अगर ये एंगल हम निकाल लेंगे तो इसको 2 गुना कर देंगे तो ये पूरा एंगल हमको निकल जाएगा। चलिए देखते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। राइट एंगल के लिए आपको जो एंगल आपको राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। जो एंगल हमको निकालना होता है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हो गया। अब हमको इसमें ये साइड और ये साइड देल है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, पी और एच का रेशियो किस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं साइन से। तो आप जानते हैं कि साइन एंगल यहाँ क्या ले लेंगे, हमको ए पी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, यानी पी तो हो गया आपको ए ओ अपॉन एच क्या हो गया, पी ओ। साइन एंगल ए पी ओ इक्वल टू क्या हो गया, ये ए पी आर अपॉन 2r, आर यहाँ से कट गया, तो साइन एंगल ए पी ओ इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 साइन में किसका होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है। इस तरह से एंगल ए पी ओ का वैल्यू क्या आ गया, एंगल ए पी ओ इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल आपको क्या निकालना है, ए पी बी, तो एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, ए पी बी वो ए पी ओ का दोगुना हो जाएगा, 2 एंगल ए पी ओ, यानी 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 30 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए पी ओ क्या हो, एंगल ए पी बी क्या हो गया, एंगल ए पी बी इक्वल टू 32 जा 60 डिग्री आपको निकल गया। दूसरा सवाल ही बन गया। अब हम लोग तीसरे सवाल को देखेंगे। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको क्या है, तीसरा भी बन गया। अब चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन इसका है कि आपको सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12,320 12,320 आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस इसका दिया हुआ 56, तो इसका हाइट क्या होगा। आप जानते हैं CSA ऑफ कोन क्या होता है, दिया हुआ है 12,320। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल इक्वल टू 12,320। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, 56 cm दिया हुआ इंटू एल बराबर 12,320। यहाँ से 7 8 जा। अब हम लोग एल बराबर यहाँ क्या लिख लेंगे, 12,320 और बाय ये क्या आ गया, 22 इंटू 8 नीचे आ गया। 8 से कितना बार में कट जाएगा, 15, और ये 1540 में 22 से ये 1540 आपको कितना बार में, 70 टाइम्स में। इस तरह से आपको एल क्या निकला, एल का लेंथ, एल बराबर क्या आ गया आपको 70 cm। अब हमको एच निकालना है, तो एच बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, एच इक्वल टू क्या होता है, रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब रूट अंदर 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर हो गया, 56 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये आ जाएगा आपको। इसको सॉल्व करने पर ये 42 सेंटीमीटर आ गया। ये भी बन गया आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि इफ रितु वेयर यंगर बाय 5 years देन व्हाट सी रियली इज। जो अभी उसका एज है, मान ले तो उसका प्रेजेंट एज x है, रितु का प्रेजेंट एज मान लीजिए x, तो सवाल कर रहा है कि वो जो अभी जितना है उसका एज, उससे अगर 5 वर्ष कम कर दें तो उसके देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, उसके एज का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, would have been 11 more than 5 times her percentage। तो परसेंटेज तो x, इसका 5x प्लस 11 के बराबर होगा।
इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 25 इक्वल टू 5x प्लस 11। इसको उठा के इधर ले आइए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। ये दोनों में आपको कौन चीज कॉमन हो जाएगा? x। तो ये दोनों में आपको x कॉमन हो गया तो x माइनस 14 और ये दोनों में आपको -1 कीजिए तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। इस तरह से ये क्या आ गया आपको x माइनस 14 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से आपको x का एक वैल्यू आएगा 14 और x का एक वैल्यू आएगा 1। तो 1 तो संभव नहीं है। इसी तरह से ऋतु का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 14 ईयर्स हो जाएगा। इस तरह से इसका जो हम लोग 6 गो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखें। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी और सेक्शन सी का, हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।